अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। तो आज का ब्लॉग भी मेरा शुरू हुआ है नाश्ते से, तो यहाँ मैंने अपने लिए नाश्ता बना लिया था, तो फिर नाश्ता करके उसके बाद मैंने मशीन लगा ली थी। ये बेडशीट धुलने वाली थी, तो बस बाकी के कपड़े धुल गए थे कल, तो आज ये बेडशीट रहती थी, तो ये मैंने डाल लिया मशीन में। इसमें बस यही सर्फ़ और ब्लीच मैं ज़रूर डालती हूँ क्योंकि ये वाइट है ना, तो इस पे ऐसे साफ़ नहीं होती सही से, तो फिर ब्लीच डाल के कर देती हूँ तो बहुत अच्छी साफ़ हो जाती है। तो बस ये इसको मैंने अब लगा दिया है धुलने के लिए, तो तब तक फिर मैं किचन में आ गई हूँ। तो ये नाश्ते के बर्तन जो थे, तो मैंने कहा कि ये जल्दी से धो लूँ। अभी इस टाइम ना पानी भी बहुत गर्म हुआ होता है, बल्कि दिन सारा ही पानी बहुत गर्म रहता है, ऐसा आग जलने वाला पानी जो होता है ना, वो होता है। हाँ, रात के टाइम और शाम के टाइम ठीक हो जाता है, लेकिन दिन में जब तक धूप होती है ना, तो पानी बहुत ही गर्म होता है। तो ये हो गया जी, मैंने बस बर्तन भी धुल गए थे और फिर मैं ये साफ़ कर लूँगी इधर से सिंक वगैरह। और तवा तो मेरा जब भी मैं रोटी बनाती हूँ तो लाज़मी फिर उसके बाद मैं तवा भी धोती हूँ। तो बस तवा धो के और सब करके मैं फ़ारिग हो गई हूँ। तो ये जो मैंने कल कपड़े धोए थे ना, ये सूख गए। तो ये अभी मैं ऊपर से जाके ले आई थी और फिर मैंने कहा कि मैं ना इनको तय करके तो अलमारी में रख दूँ, फिर बेडशीट धुलेगी तो फिर ना स्टैंड के ऊपर मैं बेडशीट को डाल दूँगी, क्योंकि तार वगैरह यहाँ पे नहीं है, तो फिर स्टैंड है बस एक, तो बस उस पे मैंने कपड़े डालने होते हैं। तो वो फिर पहले जो कपड़े सूख जाते हैं ना, तो तभी दूसरी मशीन में लगाती हूँ वो उठा के, क्योंकि फिर ज़्यादा कपड़े कहीं रखने की जगह नहीं होती। तो अभी ये एक वाइट कपड़ों की मशीन मैंने लगाई थी और एक ये जो कलरफुल है ना सारे उनकी, तो ये वाइट वाले कपड़ों में बस शर्ट्स थी और हस्बैंड के कपड़े थे ज़्यादा, क्योंकि वाइट उनके ही हैं। तो बाकी ये है कि बच्चों के मेरे तो ये ज़्यादातर कलरफुल ही होते हैं, तो ये मैं एक मशीन लगा लेती हूँ। तो बस ये अभी कुछ तय कर लिए हैं, कुछ कर रही हूँ, तो बस इसके बाद मैं इनको अलमारी में रखूँगी, तो ये काम भी मेरा हो जाएगा। तो फिर अभी आज मैंने ना खाने में कुछ नहीं बनाया था घर पे, तो हस्बैंड बाहर से आते हुए ना खाना कह रहे थे कि मैं लेके आऊँगा, तो वो फिर खाना लेके आए थे और गर्मी इतनी है ना, तो फिर इसलिए मैं अगर बनाऊँ भी तो रात को बनाती हूँ। तो आज कुछ बना भी नहीं था और फिर वो कह रहे थे कि उनका ना बाहर से ही कुछ खाने का मूड है, बच्चों का भी उनका, फिर बाहर से ही खा लिया था। तो उसके बाद फिर ये मैंने किचन की सफाई वगैरह की है, तो ये ना कूड़ा हो गया था काफ़ी सारा, तो मैंने कहा ये मैं चलो फेंक आती हूँ ऐसे ही खुद ही, तो थोड़ी वॉक भी हो जाती है इसी बहाने। थोड़ी ना हमारी डस्टबिन थोड़ी दूर है, तो मैं नीचे आई हूँ तो ये बिल्ली इस बिल्ली ने बच्चों को भी इतना तंग, बिल्ली का बच्चा है ये, इतना तंग किया हुआ। जब भी हम लोग बाहर निकलते हैं ना, तो ये बाहर ही खड़ी होती है, वह पाँव में घुस जाती है। बच्चे मेरे तो इतनी चीखें मारते, कहते हैं कि बस है ना, आप लोगों के अकेले अब ऊपर नीचे आते जाते भी नहीं है। जब तक साथ ना हो ना हम लोगों में से कोई, तो अकेले डरते हैं इससे, क्योंकि ये पाँव में चिपक जाती है, घुस जाती है पाँव के बीच में। तो अभी भी मैं आई हूँ तो ये मेरे साथ अभी इतने दूर तक ये डस्टबिन तक आ गई थी, आई गई थी। तो मैंने कहा चलो अभी शाम का टाइम है ना, तो अच्छा सा वो हो रहा था देखने में, तो मैंने कहा चलो थोड़ी वॉक कर लेती हूँ। तो एक राउंड ना मैं वॉक का भी ऐसे लगा लूँगी, तो फिर उसके बाद ही ऊपर जाऊँगी। तो गर्मी बहुत है, वरना पहले तो मैं काफ़ी टाइम के लिए, घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए वॉक करती रहती थी, लेकिन अभी वो हवस बहुत ज़्यादा हुई हुई है, तो इस वजह से ज़्यादा वॉक की नहीं जाती। तो आजकल ये खजूरों का ना पकने का मौसम है, तो यहाँ पे सब दरख्तों पे ना खजूरों के बाहर इस तरह की ये नेट सी ग्रीन कलर की लगाई होती है, पाउच सा बना के, ताकि खजूरें नीचे गिर के ना ज़ाया ना हों, इसी के भी इनके बीच में ही गिरें। जहाँ भी देखो, जितने भी दरख्त पे देखो, तो इन पे ना इसी तरह से ये बांधे हुए होते हैं। तो वॉक कर ली थी मैंने, एक राउंड मार लिया था, फिर उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर। तो फिर आटा मैं 2-3 दिन के लिए ना एक साथ ही गूँध के फ्रिज में रख देती हूँ, मुझे आटा गूँधना बड़ा मुश्किल लगता है, तो मैं बार-बार नहीं गूँधती। तो अभी बस मैं आटा ख़त्म हुआ था, तो मैंने कहा चलो मैं आटा भी गूँध लेती हूँ। तो ये है कि बस गूँध लेती हूँ, तो जब रोटी बनानी होती है ना, मैं रोटी बनाती हूँ, मैं बार-बार नहीं गूँधती ये, और जैसे सुबह के लिए अलग गूँधो, रात के लिए अलग। ज़्यादातर पहले मैं ऐसे ही करती होती थी, लेकिन अभी ये है कि मैंने 1-2 दफ़ा ऐसे ट्राई किया है, फ्रिज में भी ना वो अच्छा ही चल जाता है 2-3 दिन। गर्मियों में तो 2-3 दिन ही मुश्किल से चलता है। तो वैसे भी मैं 2-3 दिन के लिए ही गूँधती हूँ। तो ये है कि आटे का बार-बार गूँधने वाला रोला नहीं होता, फिर 2-3 बार ना 2 दिन के लिए सुकून हो जाता है। बस आटा गूँध के, तो ये बर्तन वगैरह धो के, तो इसके बाद ना बस मैंने सोने के लिए जाना है, क्योंकि ये रात को काफ़ी लेट हम लोग खाना वगैरह खा के बर्तन वगैरह धो के फ्री हुई थी। उसके बाद मैंने कहा, याद आया कि आटा गूँधना है, तो मैंने फिर कहा कि चलो मैं आटा भी गूँध ही लेती हूँ। क्या अब सुबह के टाइम फिर गर्मी होती है किचन में, तो नहीं गूँधा जाता, अभी चलो फिर रात के टाइम ठीक होता है।
आटा गूँध लिया था मैंने। फिर ये जो बर्तन हो गए थे कुछ आटे गूँधते हुए, ये जो थाल हुआ था और उसके अलावा भी जो जो बर्तन हुए थे, मैंने कहा ये भी मैं जल्दी से धो लेती हूँ। अभी ना इस टाइम मैं पसीने में फुल गीली हुई हुई थी, ये जब मैं बर्तन धो रही थी क्योंकि आटा गूँधते और बर्तन धोते थोड़ा टाइम लग गया ना, तो फिर मैं सही पसीना आ गया था जब तक मुझे। और फिर ये मैं अपना जग ना, पानी वाला जग, ये रोज़ाना रात को मैं धो लेती हूँ और फिर सुबह उठ के इसी में पानी ना बना लेती हूँ, और तो सारा दिन फिर मैं यही पीती रहती हूँ। तो ये है कि जब से ना, वैसे बॉटल में हम लोग तो 1.5 लीटर वाली बॉटल्स ही लेके आते हैं, लेकिन बॉटल में वाला मैं पीती नहीं थी, तो अब ये पी लेती हूँ। तो बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। तो अल्लाह हाफ़िज़।